हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। कल के जो विनर्स हैं कैश प्राइज जिन्हें दिया गया था, मैं आपको उनको एक बार दिखा देता हूँ। ये कल के विनर्स हैं जिन्हें कल 20 रुपीज़ का कैश प्राइज़ दिया गया था। ये हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी दी जा रही है अर्निंग क्लास अकेडमी पर, और वहीं साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी इनके बारे में बताया गया है, जहाँ इन्होंने 20 रुपीज़ का कैश प्राइज जीता था। तो आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरीके से आप मेहनत कीजिए और ऐसी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, जिन्हें जानना है ये किस तरीके से कमाई होती है, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, तो मैं उनको बता दूं, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का अर्निंग क्लास अकेडमी के नाम से। जैसे ही आप इस पर आएंगे, आने के बाद जैसे ही आप अबाउट सेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक दे दिया जाएगा। वहीं पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। अब ज्वाइन होने के बाद आपको काम किस तरीके से करना है, काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स साइंस से हैं, इट डजेंट मैटर। ये आपके सभी स्ट्रीम में हेल्पफुल होगा। इवन लोग इसके अंदर काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आप ही क्वेश्चन से काफ़ी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी क्वेश्चंस दीजिए, और जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो आप कीजिए, बट साथ ही साथ इसका एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। इस चीज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब यहाँ वर्क कैसे करना है। वर्क ये है कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि आज के क्वेश्चंस की जो वैल्यू है वो 2 रुपीज़ पर क्वेश्चन होगा। अब जितने क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जो कैश प्राइस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट आपको हैंड टू हैंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शंस, और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में भी होती है और हिंदी में भी होती है। तो जो लोग लैंग्वेज की थोड़ा डरते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें हिंदी नहीं आती है, उससे बेफिक्र है, यहाँ दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि चलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर लिया, हमने क्वेश्चंस भी देख लिया, अब हमारे तक वो पैसा कैसे पहुँचेगा। ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर जैसे ही आपने क्वेश्चंस देख लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चंस पूछने के बाद राइट साइड में टाइमिंग चलता रहेगा। टाइमिंग खत्म होते ही हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। इस तरीके से हम सीरीज़ में क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस का जो आपको आंसर्स देने हैं, जो वीडियो जो होती है वो मंडे टू फ्राइडे आपके अपने चैनल पर अर्निंग क्लास अकेडमी पर अपलोड होती है, ठीक 7:30 PM पर। और वीडियो अपलोड होने के बाद आपको विदिन हाफ एन आवर, यानी कि आपको 8 बजे से पहले पहले कमेंट्स करने होंगे। और कमेंट का टाइमिंग क्या होता है, कमेंट का सीक्वेंस किस तरीके से होगा, आपको सिर्फ सीरीज़ में ही आंसर्स देने, यानी कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, इस तरीके से। कोई भी किस्तों में कमेंट ना करे, अदरवाइज वो आपके आंसर्स स्पैम में चले जाएंगे और यूट्यूब उसको स्पैम में डाल देगा और हमारे तक वो क्वेश्चंस, आपके आंसर जो होंगे वो नहीं शो होंगे। सिर्फ आप ही को शो होंगे कि आपने कमेंट किया है, हमारे पास शो नहीं होंगे। तो फिर आपके कमेंट आते हैं कि सर आपने हमारे आंसर देखे नहीं है, हमने पहले कमेंट किया था। आप लोग कमेंट्स करते हैं बट सीक्वेंस में नहीं करते, इसका नुकसान है आपको। ठीक है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में आंसर दीजिए। अब चलिए, आपने आंसर भी दे दिया, अब आप तक वो पैसा कैसे पहुंचेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने सब चीज़ तो बता दी, हमारे तक वो कैसे पैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए भी सुनिए। आपने क्या किया, वीडियोस पूरी देखिए, 7:30 PM पर अपलोड हो गई। अब जिस आईडी से आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, उस आईडी का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमारे चैनल पे जाने के बाद जैसे नीचे आके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होने के बाद आपको पर्सनल मैसेज करना है एडमिन को कि सर मैंने इस आईडी से, जो भी आईडी से आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, उसका स्क्रीनशॉट लेके सीधा एडमिन को सेंड करना है कि सर मैंने इस आईडी से आपको ये कमेंट किया है, ये आंसर्स दिए। ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो पर्सनल नंबर होगा सीधा सिर्फ एडमिन तक ही शो होगा, किसी भी पब्लिकली में नहीं शो होगा, वो आपकी मेंटेन बनी रहेगी, जो आपकी प्राइवेसी है। उसके बाद हमारी जो टीम है वो आपके उन आंसर्स का रिव्यू चेक करेगी, और जिसके सीक्वेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ आंसर्स आएंगे उसको तुरंत के तुरंत वहीं कैश प्राइस दिया जाएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे QR कोड मांगेगी और सीधा आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हर इंसान को पर डे अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस अपॉर्चुनिटी को डेली ग्रैब कीजिए, इसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है। कहीं भी आप पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाएंगे, वहाँ आपको दुनिया भर की चीज़ें समझाई जाएंगे, ये करना है, सेल करना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग, सेलिंग, ये सब कराया था। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं बन पा रहा है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए सर ने बनाई है चीज़ें।
हम सब टीम ने बनाई हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग क्वेश्चंस भी पढ़ें, पढ़ाई को भी मेंटेन रखें और साथ साथ अर्निंग भी करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं, ताकि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ आप साथ साथ उसके आंसर नोट करते रहें और आपको सबसे पहले मौका मिले आंसर्स देने का। ठीक है, सो आज के क्वेश्चंस की जो वैल्यू है 2 रुपीज़ पर क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं जितने क्वेश्चंस टीम ने रेडी करे हैं वो हम आपसे पुटअप करेंगे और उसके बाद उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैश प्राइस जो भी निकलेगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज रिनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट। आपके ऑप्शंस हैं नहावा सेवा, बी एन्नौर, सी कैंडला या डी टुटिकोरिन। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। भारत के निम्नलिखित प्रमुख बंदरगाहों में से किस एक नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नहावा शेवा, बी एन्नौर, सी कंडला या डी तुतीकोरिन। सो राइट साइड में टाइम चलता रहेगा, टाइमिंग खत्म होते ही बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सेकंड, वेयर विल द 2022 एशियन गेम्स बी हेल्ड। आपके ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी इंडिया। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। 2022 एशिया खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी भारत। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर प्यूरिफायर हैज़ बीन बिल्ड। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी चाइना, सी यूएसए या डी फ्रांस। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर किस देश में बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं भारत, बी चीन, सी यूएसए या डी फ्रांस। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडिया ब्राइट प्रोजेक्ट्स। आपके ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड जस्टिस टू द इंडियंस लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज, बी टू प्रोवाइड जस्टिस टू वुमेन हु हैव बीन डाइवोर्स्ड बाय एनआरआईज, ऑप्शन सी टू अटैच एनआरआईज विद इंडियन कल्चर या डी ब्रिंगिंग इंडियन हेरिटेज बैक टू इंडिया। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं विदेशों में रहने वाले भारतीयों को न्याय प्रदान करना, ऑप्शन बी एनआरआई द्वारा तलाकशुदा महिलाओं को न्याय प्रदान करना, ऑप्शन सी अनिवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, ऑप्शन डी भारतीय विरासत को भारत वापस लाना। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which scheme has been approved by the central government for providing skill training to 1 crore youth across the country? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी डिजिटल इंडिया मिशन, सी स्टार्टअप इंडिया या डी स्टैंड अप इंडिया। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी डिजिटल इंडिया मिशन, सी स्टार्टअप इंडिया या डी स्टैंड अप इंडिया। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। विच यूनियन डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडिया हैकटन प्रोग्राम। आपके ऑप्शंस हैं ए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कोड डेवलपमेंट, डी सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। किस संघ विभाग ने इंडिया हैकटॉन कार्यक्रम शुरू किया। आपके ऑप्शंस हैं खेल और युवा मामलों का मंत्रालय, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी शहरी विकास और आवास मंत्रालय या डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच एक्सप्रेस वे हैज़ बीन रिनेम्ड एज अटल पाथ। आपके ऑप्शंस हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सी बंडेलखंड एक्सप्रेसवे या डी यमुना एक्सप्रेसवे। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ रखा गया है। आपके ऑप्शन है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या डी यमुना एक्सप्रेसवे। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट सबमरीन कम्युनिकेशंस, डू AM रेडियो, सी शॉर्टवेव रेडियो, डी फोर्थ राडार। अरेंज द अबव इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स यूज्ड इन देयर एप्लीकेशंस। सो आपके ऑप्शंस हैं 4 3 2 1, बी 1 2 3 4, सी 2 1 4 3 या डी 2 3 4 1। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट पनडुब्बी संचार, 2 MM रेडियो, सी थर्ड शॉर्टवेव रेडियो, फोर्थ राडार। उपरोक्त को उनके अनुप्रयोगों में प्रयुक्त तरंगों की बढ़ती आवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित करें।
ऑप्शंस 4321, बी 1234, सी 2143 या डी 2341। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन हैज़ बीन ऑफिशियली रिनेम्ड एज। आपके ऑप्शन हैं जयप्रकाश नारायण स्टेशन, बी राम मनोहर लोहिया स्टेशन, सी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन या डी सरदार पटेल स्टेशन। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण स्टेशन, बी राम मनोहर लोहिया स्टेशन, सी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन या डी सरदार पटेल स्टेशन। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट्स हैज़ पब्लिश द फर्स्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी आसम या डी गोवा। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किस राज्य ने प्रकाशित किया है। आपके ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी आसम या डी गोवा। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो आज के क्वेश्चन इतने ही। हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं? 10 क्वेश्चंस किए हैं। पर क्वेश्चन 2 रुपीज़ का, यानी कि 10 × 2 यानी कि 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का कैश प्राइस किस खुशनसीब को दिया जाएगा, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी। वीडियो जो अपलोड होगी वो मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पर अपलोड होती है, और जो टाइमिंग है कमेंट्स करने का वो 8 बजे से पहले आपको सीक्वेंस में कमेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज का खुशनसीब कौन होगा जो 20 रुपीज़ का कैश प्राइस दिया जाएगा। सभी लोग ईमानदारी से और कंसिस्टेंसी के साथ ही आंसर्स दें। पहले क्वेश्चंस को समझें, उसके बाद ही आंसर्स दें। ठीक है, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मेहनत कीजिए और ऐसे ही डेली कैश प्राइस जीतिए। कभी भी यह सोचे कि आज हमें पैसे नहीं मिले तो हम लोग बेकार हैं। आप डेली मेहनत कीजिए, डेली आपने चीज़ों को मेंटेन रखिए। डेली आप जब ध्यान लगा के चीज़ों को करेंगे, आपको चीज़ें वो ज़रूर कामयाबी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ठीक 7:30 PM पर आपके अपने चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले आपको मौका मिले आंसर्स देने का। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।